नाज़रीन, आज बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की टाउन 3। वो आज तक नहीं बन सकी और तकरीबन इसके ऊपर 9.5 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इसमें मुबैना खुर्द बुर्द करप्शन का एक बड़ा मामला है। अरबों रुपए की मुबैना करप्शन, इसके ऊपर एक पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानब से 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने एक अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है। इस डेवलपर कंपनी के अंदर डॉक्टर अजहर नईम साहब जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, उनके 22 में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की टाउन 3 यूनिवर्सिटी की जो स्कीम है वो आज तक नहीं बन सकी और तकरीबन इसके ऊपर 9.5 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इसमें मुबैना खुर्द बुर्द करप्शन का एक बड़ा मामला है। अरबों रुपए की मुबैना करप्शन, इसके ऊपर एक पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानब से 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने एक अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के चीदा चीदा निकात आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें मुबैना तौर पर एक बड़ा मामला है और जब इस डिटेल रिपोर्ट को मैंने पढ़ा तो हैरान कुन इंकशाफात हुए करप्शन के, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें इंक्वायरी कमेटी ने वाइस चांसलर को कानून नाफज करने वाले जो दारे हैं उनको उनकी मदद लेने की सिफारिश कर दी इस पूरे मामले के ऊपर। और यूनिवर्सिटी टाउन 3 का जो मामला, इसमें सीधा सीधा निकात जो 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 कमेटी के वो आपके सामने रखता हूँ। टाउन 3 के डेवलपर के इंतखाब के लिए किसी किस्म का इश्तिहार नहीं दिया गया, पॉइंट 1। आगे मजीद पॉइंट्स आते जाएंगे। टाउन 3 के डेवलपर के इंतखाब का अमल अदालती केसेस की मुमकिन वजह बना। टाउन 3 के डेवलपर कंपनियां सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से हंगामी बुनियादों पर कायम हुई, यानी कि इससे पहले कोई काम नहीं उन्होंने किया, हंगामी बुनियाद के ऊपर कंपनियां बनाई गई। आगे चलते हैं जी। डेवलपर कंपनियों ने साजा के रहायशी मनसूबे को मुख्तलिफ पार्टियों को फरोख्त किया। उससे इससे जाहिर होता है कि डेवलपर इस मनसूबे को मुकम्मल करने का या एलिजिबिलिटी नहीं रखते थे, काबिल नहीं थे इस मनसूबे के लिए। आगे चलते हैं जनाब, ये सारा कुछ कमेटी में कहा गया है। आगे चलते हैं। डेवलपर सबसे बड़ा मामला है इसमें, अगर ये ऐसा है और इंक्वायरी कमेटी में ये लिखा गया है। इस डेवलपर कंपनी के अंदर डॉक्टर अजहर नईम साहब जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, उनके 22 में शामिल हैं और ये मफादात का टकराव है, ये कमेटी में लिखा गया है। आगे चलते हैं जी। डेवलपर्स ने ज़मीन की फरोख्त की, जिस तरह मुआहदे किए वो ज़ाती मफादत की निशानदही है। टाउन 3 मेंबरान को फ़ायदा पहुंचाए बगैर अरबों रुपए की कमर्शियल ज़मीन डेवलपर को दी गई। इस मंसूबे ने 4 सालों में मुकम्मल होना था, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हुआ। पहले 4 साल की अगर बात कर लें, कमेटी में ये कहा गया, रिपोर्ट में ये कहा गया कि किसी किस्म का कोई अदालती केस नहीं था, ना कोई स्टे ऑर्डर था और 4 साल में इसे मुकम्मल करना था। आगाज में ज़मीन की खरीदारी के लिए सरकारी अकाउंट से बराह रास्त मालिकान को अदायगी हुई। बाज़ सरकारी अकाउंट से करोड़ों रुपए ज़मीन मालिकान को अदा करने के बजाय डेवलपर के अकाउंट में पैसे भिजवाए गए। डेवलपर ने अरबों की ज़मीन किस कीमत पर खरीदी, इसका कुछ मालूम नहीं है। कमेटी की जानब से थर्ड पार्टी ऑडिट की सिफारिश की गई है। महकमा एंटी करप्शन की तहकीकाती रिपोर्ट में करप्शन की निशानदही हो चुकी है। इस मामले के ऊपर महकमा एंटी करप्शन में एक इंक्वायरी हो चुकी है और इसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था, कुछ अनासर को जेल भी हुई थी। आगे चलते हैं जनाब। निजी हाउसिंग स्कीम की तरफ से जो LDA ने अप्रूवल लेटर जारी किए जो मेम्बरान को दिए गए, निजी हाउसिंग स्कीम के पास इसका उस मौजा में LDA की टेक्निकल मंजूरी नहीं थी। अब ये बहुत बड़ा मामला है जी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, हम बड़ी देर से ये सुनते आ रहे हैं। टाउन 3 पंजाब यूनिवर्सिटी के इस स्कीम की जो हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी टाउन 3 का जो मामला है, बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इतने कुछ मामला, अभी मैंने जो चीदा चीदा मामला पढ़े हैं, इसमें मफादात का टकराव भी सामने आया है। इसमें जनाब किस कीमत पर ज़मीन खरीदी गई डेवलपर ने, वो किसी को उसकी प्राइस का नहीं पता। और इसमें महकमा एंटी करप्शन जो है वो तहकीकात कर चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है। तो ये वो सारे मामला हैं जनाब। अगर ये इतना बड़ा मामला है और 9.5 साल हो चुके हैं और 4 साल में इसको मुकम्मल करना था, कौन जिम्मेदार है इसमें? इसका मामला, इस मामले के ऊपर अब हो जाना चाहिए कुछ ना कुछ।
अगर कोई वाकई इसमें जिम्मेदार है, इसमें मुबैना करप्शन में मुलव्वस है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट एक बहुत डिटेल रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट को पढ़ें तो इसमें बहुत हैरानकुन इंकशाफात है। तो इस पूरे मामले के ऊपर कुछ ना कुछ अब हल हो जाना चाहिए। इस तरह जो है उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। अगर वाकई इसमें मफादात का टकराव था, वाकई कि इसमें कोई टेक्निकल प्रूवर नहीं थी एलडीए की, वाकई इसमें किस रेट के ऊपर कहाँ से किसने ज़मीन खरीदी, तो ये बहुत बड़े सवाल आते हैं। इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए।